नमस्कार। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जी हाँ, कल देर रात जो हाई वोल्टेज ड्रामा पटना पुलिस ने की है उसको आप क्या कह सकते हैं? यही नहीं कह सकते खिसियानी बिल्ली खंभा नोटे। नीट छात्रा के न्याय की लड़ाई पप्पू यादव लड़ रहे थे और उस लड़ाई को लेकर सोशल प्लेटफॉर्म से लेकर सड़क से लेकर सदन तक वो आवाज उठा रहे थे। आपने उसे एक ऐसे मसले पर जेल भेजा है जिस मसले पर वो जमानत ले सकते हैं। 31 साल पुराने मामले पर आपने उसको पकड़ लिया। बहुत बढ़िया, बड़ी बहादुरी का परिचय दिया है पटना पुलिस। मैं जबरदस्त, जितनी प्रशंसा की जाए पटना पुलिस का उतना कम है। क्या कह सकते हैं इस कार्रवाई को? करिए प्रशंसा, खूब प्रशंसा कीजिए भाई। मतलब पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए जिस तरीके से पूरा महकमा पहुंचा हुआ था, वाह क्या बात है। आरोप क्या है? 31 साल पुराने मामले में किसी का मकान पर कब्जा करके पार्टी दफ्तर खोल दिए। ठीक है, उस मामले में बिल टूट गया, कुर्की जब्ती का वारंट आ गया। आप इतनी सहूलियत तो उनको दे ही सकते थे ना कि जाके अपना जमानत करा लीजिए, कोर्ट में हाजिर हो जाइए। लेकिन गिरफ्तार करें, इस तरीके से गिरफ्तार करें तो नेता बना रहे हैं ना। पप्पू यादव के को लेकर पूरे प्रदेश के लोगों की एक अलग सहानुभूति बनी है और बनती रहती है। और कल जो कुछ भी हुआ वो तो ऐसा लगा जैसे पप्पू यादव जी को फिर से स्थापित करने की कोशिश हो रही है, यह जानते हुए कि जिस मामले को लेकर ये लगातार आवाज उठा रही है, लगातार आवाज उठा के साथ खड़े हैं, उसमें पटना पुलिस खुद आरोपों के घेरे में है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी का क्या परसेप्शन जाएगा? देखिए, सब कुछ परसेप्शन पर होता है विनय बाबू, ये बात सोच लीजिए। डीजीपी साहब, सब कुछ परसेप्शन पर होता है। आप क्या कर रहे हैं कोई देखता नहीं है। आप कितना ईमानदार हैं किसी को कोई मतलब नहीं है। आप अपने पूरे सर्विस पीरियड में न्याय के लिए आपने क्या क्या किया है कोई नहीं देखता है। व्यक्तिगत रूप से जिसको लाभ पहुंचा वो भले आपका नाम गुणगान करता होगा। हमारे जैसे पत्रकार जो आपको 20 बरस से जान रहे हैं, जहां कहीं भी आपकी आलोचना होगी तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छे अफसर हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये सब कुछ जो हो रहा है क्या दिखाना चाहते हैं? इस परसेप्शन की लड़ाई में कहिए तो कल रात बिहार पुलिस फिर से बुरी तरह से फेल हुई है कि नीट मामले में उद्भेदन करने के बजाय पुलिस नीट मामले पर जो लोग सड़क पर हैं उसको गिरफ्तार कर रहा है। इसका मतलब है कि इसमें कोई मंत्री संतरी का बेटा है? कोई है? कुछ न कुछ बात तो है, कुछ न कुछ चीजें तो चल रही है, इसलिए दबाया जा रहा है। एक आज हम सोशल मीडिया पर देखे, जो कौन भूमिहार सभा करता है, वो लड़का है, उसको कोई धमकी दिया है कि प्रशासन कह रहा है कि नीट छात्रा मामले में नहीं लिखने के लिए। अपने सोशल पेज पर लिखा है। एगो शर्मा जी हमारा ससुराल के हैं, उसके घर पर जाकर कोई कुछ लिख दिया है, देख रहे हैं, बड़ा हमको गरियाते हैं। उनको पते नहीं कि हमारा जहानाबाद ससुराल है। समझे, उनका गाली जो है सो दूध भात। किसको गाली देते हैं वो? तो शर्मा जी के मकान पर जाकर कोई लिख दिया है, जांच करिएगा ना। इस तरीके के आंदोलन में मान लीजिए कि ठीक है, आंदोलन कर्मी जो लोग शामिल हैं या निर्भया के आंदोलन को लेकर जो लोग सड़क पर हैं, हो सकता है कि उन्हें बहुत सारी चीजें जानकारी नहीं हो। हमारे और उनके बीच मतभेद का कारण यही है कि हम जान रहे हैं कि अपराधी कौन है और आप भी जान रहे हैं कि अपराधी कौन है, लेकिन उस अपराधी को पकड़ने में आपको डर लगता है या फिर कहीं से दबाव है कि उस तक हाथ हम कैसे डालें। क्या बात है। और पप्पू यादव को रात में उठा लिए, बड़ा एकदम बहादुरी का काम किया। तो पूरे देश में बिहार की पुलिस को लेकर जो परसेप्शन नीट छात्रा मामले में बना है, पप्पू यादव की गिरफ्तारी उस परसेप्शन पर मोहर है कि जरूर बिहार पुलिस किसी बड़े लोगों के बेटे को बचा रहे हैं। जरूर बिहार पुलिस इस मुद्दे पर कोई न कोई मंत्री है जिसको बचाना चाह रही है। दिख तो ऐसा ही रहा है। तो परसेप्शन तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी के साथ ही इस परसेप्शन पर तो मोहर लग ही गया
कि नीट छात्रा मामले पर आवाज उठाने वाले पर अब पुलिस सख्ती से पेश आ रहा है। नीट छात्रा के साथ जो कुछ हुआ उसमें जो लोग शामिल हैं उस पर कार्रवाई नहीं, इंतजार कर रहे हैं कि कब सीबीआई ले ले, कब सीबीआई ले ले, जो कम से कम जान बची रहे, गोतियारो हमारा बचा रहे, गोतियारो का सम्मान बचा रहे। अरे भाई, आप अपने गोतियारो के सम्मान बचाने के चक्कर में क्यों बिहार पुलिस को भद पिटवा रहे हैं भाई, है? और ये गिरफ्तारी तो और समझ जाइए कि क्या उसको कहा जाए, हमारे पास कोई शब्द नहीं है डीजीपी साहब। खैर, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि एक सांसद छोड़ दीजिए, एक पब्लिक भी, आम जनता भी रात के 11 बजे कोई ऐसी बात हो तो समझ में आती है, कोई ऐसा मसला हो तो समझ में आए, 11 बजे रात में आप उसके घर पे जाके गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार की पूरी प्रक्रिया को पूरा करते हैं। आईजीएमएस में बेड तक उपलब्ध नहीं है, सांसद को स्टेशन पर सुता के इलाज हो रहा है। ये तो वैसे परिणति है, तो होना ही था। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को अगर गौर से देखिएगा, गौर से समझने की कोशिश करिएगा, तो पटना पुलिस का समझ जाइए कि वही इमेज बना कि अपराधी तक तो फटक नहीं पा रहा है, अपराधी को पकड़ने में तो अभी तक कामयाबी हासिल हुई नहीं है। घटना 9 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ, 9 तारीख को, आज 1 महीना से ज़्यादा समय हो गया, 9 जनवरी, अब हम लोग फरवरी में पहुंच गए ना, अब पहुंच गए, 1 महीने में आप अपराधी तक नहीं पहुंच पाए। कौन अपराधी है, किसने ये कृत्य किया है, अपराधी तक नहीं पहुंचे, लेकिन आवाज उठाने वाले तक पहुंचना शुरू कर दिया। तो इसमें कुछ नहीं है। पप्पू यादव को नेता बनाइए, आपकी मंशा यही है ना, तो बना दीजिए नेता इनको। लेकिन हम निर्भया की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के साथ इसी तरीके का व्यवहार करेंगे। बनाते रहिए सबको नेता, समाज जिंदाबाद, गोतियारो जिंदाबाद करते रहिए, लेकिन उस अपराधी तक नहीं पहुंचना है जिसने इस कृत्य को अंजाम दिया है। चलिए, ब्रह्मेश्वर मुखिया की घटना घटी थी तो आईपीएस अधिकारी का नाम पर गया था इंडियन फोटो सर्विस, लाख सफाई दे दे अभियानंद जी, बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन उनके सर्विस पीरियड का वो जो दाग है ना, वो दाग कभी धुलेगा नहीं, उनके साथ जाएगा। बड़ी बात कहे थे कि सबको फोटो खींच के हम रखे हुए हैं, सब पर कार्रवाई करेंगे। कितने कार्रवाई किए वो भी गोतियारे फरियाने लगे थे। और विनय बाबू, आपके पूरे सर्विस पीरियड में भी ये दाग आपके साथ जाएगा कि आपने गोतियारी फरियाने के चक्कर में आपने एक ऐसे मसले को जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई मतलब ऐसा अपराध भी नहीं है, मतलब अपराध मतलब इस सेंस में कि कोई विशेष जांच की जरूरत हो, है, सब कुछ सामने है, फिर भी आप कार्रवाई करने से बच रहे हैं। इतिहास सबका लिखेगा श्रीमान।